अगला जो पॉइंट है हमारा वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाएगी ईथर की कि उसकी स्टेट क्या होती है। स्टेट कौन सी स्टेट में होता है? ये मोस्टली गैसियस स्टेट में पाया जाता है। कौन सी स्टेट में पाया जाता है? मोस्टली गैसियस स्टेट में पाया जाता है। जैसे जैसे हाइयर होता जाएगा तो ये कौन सी स्टेट में हो जाएगा? लिक्विड और सॉलिड में। इसके बाद नेचर, इसका जो नेचर होता है लिटमस पेपर के लिए वो न्यूट्रल होता है। नेचर कैसा होगा इसका? न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट सोलेबिलिटी, सोलेबिलिटी लेस सोलेबल या अनसोलेबल, लेस सोलेबल या अनसोलेबल कह दें, अनसोलेबल इन वाटर। वाटर में अनसोलेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो ईथर होता है वो वाटर से लाइट इन वेट होता है। वेट में क्या होगा? हल्का होगा। प्लस में हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक तो पॉइंट क्या होगा कि लेस स्टेबल होगा, लाइट इन वेट होगा, प्लस में नोट फॉर्मेशन हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करा? हाइड्रोजन बॉन्ड का। पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारे यही होना चाहिए कि लेस लाइट इन वेट होता है। लाइट इन वेट होने के कारण ये वाटर में सोलेबल नहीं होता ईथर। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है याद करने की है वो है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का आपको फॉर्मूला बता रखा है। मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी? मॉलिक्यूलर वेट। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उतने ही ज्यादा होते चले जाएंगे। दूसरा जो फॉर्मूला है बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांच। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएंगे? ब्रांच के। जितनी ज्यादा ब्रांच होंगी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उतने ही कम होते चले जाएंगे। यहाँ पे अब इस फॉर्मूले से बात करते हैं अल्कोहल की और ईथर की, ROH और ROR। अब यहाँ पे इनका दोनों का जो मोलिकुलर वेट है वो सिमिलर हो या इसका थोड़ा सा ज्यादा हो, ROR का थोड़ा सा ज्यादा हो, तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किसके हाइयर होंगे? बात यहाँ पे आती है, पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनमें से कौन से के ROR के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या ROH का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज्यादा होगा या ईथर का ज्यादा होगा, और क्यों होगा? तो यहाँ पे जो हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होगा, यदि सिमिलर मोलिकुलर वेट है, लगभग सिमिलर है, तो ROH का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ROH का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। क्यों होगा? बात यहाँ पे आ जाती है। ROH फॉर्मेशन हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल किसका फॉर्मेशन कर लेता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन ईथर डू नॉट फॉर्मेशन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका? ईथर का कम होता है कंपैरिजन टू अल्कोहल। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है ईथर की कंपैरिजन। तो हमारा आंसर क्या होगा कि अल्कोहल जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, जबकि ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब इसकी बात कर लें स्ट्रक्चर की। जो ROR की स्ट्रक्चर होती है यहाँ C2H5O C2H5 या ROR की जो स्ट्रक्चर होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। प्लस में ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन पे क्या होंगे? दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीजें sp3 हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? टेट्राहाइड्राइड होती है।
लेकिन लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण इसकी स्ट्रक्चर बेंड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। बेंड होकर कैसी स्ट्रक्चर बना लेगा? वी से। कैसी स्ट्रक्चर बना लेता है? वी लाइक। किसके कारण बनाएगा? यदि लोन पेयर नहीं होते तो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाता। यदि लोन पेयर नहीं होते तो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाता। लोन पेयर होने के कारण इसकी जो शेप हो गई वो कैसी हो गई? वी से। टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर जो बनाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो 110 डिग्री का होगा, लेकिन होना कितने का चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉन्ड थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। मोस्टली केस में होता है कि लोन पेयर के कारण बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, लेकिन इतर के केस में बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी। और क्या हाल है? अच्छे हो? कल हम पढ़ रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कुछ एक तो कौन सी मेथड पढ़ लिया था? लेबोरेटरी मेथड हो गया था, विलियमसन, कंटिन्यूस एस्ट्रिफिकेशन, और दूसरा विलियमसन इसका सिंथेसिस हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है वो है बाई एल्किल हैलाइड। बाई एल्किल हैलाइड कौन सा मेथड है? बाई एल्किल हैलाइड। यदि एल्किल हैलाइड को RX को की रिएक्शन Ag2O से किससे करवा दी जाए? Ag2O से, तो यहाँ से एक AgX रिमूव हो जाएगी और क्या बन जाएगा? ROR का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? ROR का। इसको थोड़ी सी हीट है। दूसरी है बाई एल्कोहल। एल्कोहल के हमने पहले भी पढ़ रखी है कि एल्कोहल की एस्ट्रिक विलियमसन कंटिन्यूस और विलियमसन सिंथेसिस में भी, लेकिन यहाँ पे जो एल्कोहल का यूज करना है वो है एल्यूमिनेट प्लस हीट 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। यहाँ से पर्सन आ जाए तो क्या आ जाए कि व्हाट हैपन व्हेन एल्कोहल हीटेड विद एल्यूमिनेट, तो आंसर क्या होगा? यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा? H2O, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ROR का। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाट हैपन व्हेन अल्कोहल हीटेड विद एल्यूमिनेट। टेम्परेचर दे भी दे नहीं भी दे, जरूरी नहीं है टेम्परेचर आपको दिया हुआ मिलेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या बन जाएगा? कि क्या बनेगा? ईथर बनेगा। अगला है बाई डाई एजोनियम ईथेन मैथेन। अगला किसके साथ है? बाई डाई एजोनियम मैथेन। तो डाई हमें ये पता होना चाहिए, डाई एजोनियम मैथेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CH2N2। डाई दो, एजो N2। डाई एजो हो गया, मैथेन क्या हो गया? CH2 मैथेन। इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दें? C2H5OH के साथ कर दी जाए। किसके साथ कर दी जाए? C2H5OH के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से N2 रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो जाएगा? N2 रिमूव हो जाता है, और जो ये हाइड्रोजन है ये इस CH2 पर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? CH3, और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? C2H5OCH3। C2H5OCH3 का फॉर्मेशन हो जाता है। लास्ट मेथड बचा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बाई RMGX ग्रीन रिएजेंट के साथ। अब बाई RMGX में क्या करना है? लोअर हैलोजिनेशन
फॉर्मेशन ईथर का यूज करें। किसका यूज करना है कि ईथर है, उसके साथ हैलोजन कंटेंट है और लोवर है, प्लस में इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दी जाए, RMgX के साथ। हमें ये तो पता है कि RMgX का जो बॉन्ड ब्रेक होगा R और Mg के बीच से होगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। R कहाँ पे कंटेंट हो जाएगा पॉजिटिव पे और ये Mg कहाँ पे नेगेटिव पे, और क्या बना लेगा CH3 CH2O CH2R प्लस MgHCl या H का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको कोई भी समस्या हो तो वो अपनी समस्या विद एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल यदि आपको नहीं आ रहा हो समझ में तो वो एग्जांपल कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, ताकि आपके एग्जाम्पल का सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में दे सकें।